नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनोजेनेसिस। इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स ऑर्गन का निर्माण। तो ऑर्गन का जो निर्माण होता है मदर के अंदर, जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसके अंदर जो फीटस हम बोलें या पहले बोल सकते हैं एम्ब्रियो, वो धीरे धीरे कैसे अपने ऑर्गन को डेवलप करता है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो ऑर्गेनोजेनेसिस इज़ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेल। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? जो एम्ब्रियोनिक सेल होती है उससे एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव अपने ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करता है, उनका फॉर्मेशन करता है और डेवलपमेंट करता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द 3 जर्म टिश्यू लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की 3 टिश्यू लेयर्स होती हैं, विच आर द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये 3 लेयर कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। डेवलप इनटू इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये तीनों लेयर ऑर्गेनिज्म के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को बनाती हैं, ये हम कहते हैं उसके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करती हैं। इन ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, यदि हम मनुष्य की एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करें, वीक 6 through 8 are characterized by growth and differentiation of tissues into organs। तो 6 वीक से और 8 वीक का जो समय होता है जेस्टेशन के दौरान, जबकि मदर के अंदर होता है फीटस, या बोल सकते हैं स्टार्टिंग में उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, तो वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग अलग डिफरेंट होते हैं वो, और वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। This process is known as organogenesis and occurs from weeks 3 through 8। तो किस से होती है ये? 3 वीक से लेके 8 वीक तक होती है मेनली, और इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसमें जो एंडोडर्म टिश्यू लेयर होती है उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? फॉर्म ऑर्गन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे जीआईटी के, रेस्पिरेटरी के ऑर्गन्स बनते हैं, एज वेल एज थाइमस, पैराथायरॉयड, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो एक क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि एंडोडर्म लेयर कौन से ऑर्गन बनाती है, एक्टोडर्म लेयर कौन से ऑर्गन बनाती है, और मीजोडर्म ऑर्गन लेयर कौन से ऑर्गन बनाती है। तो एंडोडर्म से तो बनते हैं जीआईटी से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, थाइमस, पैराथायरॉयड, ब्लैडर और यूरेथ्रा। जबकि जो एक्टोडर्म लेयर है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्किन एंड स्किन अपेंडेजेस, द नर्वस सिस्टम एंड पोर्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये स्किन बनाती है, नर्वस सिस्टम बनाती है और सेंसरी ऑर्गन का कुछ पोर्शन ये बनाती है एक्टोडर्म लेयर। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो कौन सी लेयर बनाती है, तो वो बनाती है एक्टोडर्म। देन द मीजोडर्म फॉर्म्स द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड। जो बीच वाली लेयर है वो क्या बनाएगी? सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, बोन, कार्टिलेज, मसल्स and many internal organ, for example kidney, spleen, ureter, adrenal cortex, or are all derived from mesoderm। तो इससे mainly सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, बोन, कार्टिलेज, मसल एंड मैनी इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, स्प्लीन, यूरेटर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये सब इससे बनते हैं मीजोडर्म लेयर से। तो आज का हमारा टॉपिक था ऑर्गेनोजेनेसिस। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।